आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्या करने आए हैं यहाँ पे। हम नहीं, मतलब मैं अकेला आया हूँ। देखो ये देख रहे हो, ये पाइप लगी हुई है, ट्यूबवेल का पानी आ रहा है। और अभी आज संडे है तो आज हम आए हैं अपनी इस धान की फसल में पानी देने के लिए। एक चीज़ आपको बतानी है यहाँ पे, देखो ये जो बगल वाली फसल है ये पक चुकी है, ये भी फसल पक चुकी है, ठीक है। वो बगल वाली पक चुकी है, उसके उधर एक फसल है वो पकी नहीं है, वो हमारे जैसी है। तो ये फसल अभी पकने में हमारे टाइम है, क्योंकि ये इन फसलों से पीछे बोई गई थी। यानी इस फसल में और इस फसल में गैप था तकरीबन 20 दिन का। तो 20 दिन बाद हमने ये फसल बोई थी अपनी, तो जिसमें अभी भी मतलब पानी की ज़रूरत है। और जबकि जो ये पीछे आप देख रहे हैं पकी हुई फसल दिख रही है, धान की फसल है, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 20 दिन का अंतर था। और देखो धूप कितनी तेज़ है, आप देख पा रहे होंगे, और मैं पानी दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि 20 दिन के गैप से ये फसल हमारी लगभग 1 महीने लेट हो जाएगी कटने के लिए, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। इन फसलों में और मेरी फसल में अंतर आएगा। इनकी फसल की पैदावार ज़्यादा होगी हमारी फसल से, क्योंकि इनकी जो बाकी लोगों की फसल है वो समय से है, समय से सब कुछ उसको जितने भी पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ी है वो समय से मिलते रहे हैं। और हमने भी दिया है, लेकिन देर से, इसीलिए इस बार फसल उतनी अच्छी नहीं होगी। तो दुख तो है इस चीज़ का। किसान आदमी बहुत संघर्ष करता है। अंतर जितने, अगर मान लो 1 बीघा ये है और 1 बीघा ये फसल है हमारी, अंतर बहुत आएगा। रेट में बता रहा हूँ मैं, रेट में ज़्यादा अंतर आएगा तो 5-6 हज़ार रुपये का अंतर आ जाएगा। मतलब ये 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा का बेच देंगे और हम 5-6 हज़ार रुपये कम का बेच पाएंगे। लेकिन यही 5-6 हज़ार रुपये जो लोग शहर में हैं, अच्छी जॉब में हैं, अच्छा कोई बिज़नेस वगैरह है उनके लिए 5-6 हज़ार रुपये कुछ नहीं है, 1 दिन का खर्च होगा। लेकिन हमारे लिए 5-6 हज़ार रुपये हमारे कई महीनों की कमाई है। तो ये चीज़ हमें फ़ील होती है, इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा मतलब गहरा असर पड़ता है कि हमारी फसल कमज़ोर है। उस कमज़ोर फसल से पैदावार कमज़ोर होगी, हमारी पैदावार कम होगी, जिससे हमें वही 5-6 या 10 हज़ार रुपये का नुकसान होगा। क्योंकि वो 5-6 हज़ार 10 रुपये कमाने में हमने 3 से 4 महीने लगाए हैं। और वो 3-4 महीने जो हैं वो मेहनत वाले महीने होते हैं। क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ कोई ऑफिस नहीं है। ये देखो खुला आसमान है, आप देख पा रहे हो, खुला आसमान है, कोई ऑफिस नहीं है, ना यहाँ पे एसी लगी हुई है, पेड़ हैं। देखो जब हम धान की फसल लगाने आते हैं ना, बहुत तेज़ धूप रहती है, तो आप पीछे वो पेड़ देख रहे हो ना, आम का, वो 2 पेड़ हैं, एक आम है एक पीपल है, वहाँ जाके हम लोग बैठते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो बहुत मेहनत से आता है पैसा खेती से, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस नहीं है। देखो यहाँ पे पेड़ है नज़दीक, यहाँ हम बैठते हैं। तो जो पेड़ हैं वहाँ पे जाके बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं, बीच में रेस्ट करते हैं हम लोग। तो सरकार से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो किसान खेती करता है उसके अनाज का जो रेट है उसको, ठीक है गवर्नमेंट तय करती है, तो उसको कुछ इस हिसाब से तय किया जाए। महंगाई भी देखो ज़्यादा है, डाई यूरिया ये जो मिलती है ना, जो इसके मतलब खाद होती है इसकी फसल में डालने वाली, वो बढ़ती जा रही है, महंगी होती जा रही है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो जो ट्रैक्टर चलते हैं खेत में उनका भी रेट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो धान की जो हमारी फसल है, फसल का रेट नहीं बढ़ता। अगर इसको खेती करने के लिए जो सोर्स हैं, जैसे ट्रैक्टर हुआ या फिर खाद वगैरह हुआ या फिर सिंचाई वगैरह हुआ, जो भी हुआ, इसका अगर रेट 10% इंक्रीज़ होता है तो हमारी फसल का रेट सिर्फ 1 या 2% इंक्रीज़ होता है। तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। हम लोग छोटे किसान हैं, हमारे पास उतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो हम लोग उतना मुनाफे में नहीं रहते हैं। और एक तरह से ये प्रचंड बेरोज़गारी हो जाती है, क्योंकि काम होता है 2 आदमी का तो पूरा घर इसमें लगा रहता है। और सब इस फसल को हम ऐसे पालते हैं जैसे अपना बच्चा कोई पालता हो। आपने वो एक किसान की कहानी पढ़ी होगी ना, वो एक इंग्लिश में है, हाई स्कूल में शायद, ए लेटर टू गॉड।
वो किसान का नाम क्या रहता है, वो पत्र लिखता है, उसकी फसल ख़राब हो जाती है। उस टाइम वो कहानी पढ़ने के बाद फील नहीं होता था, लेकिन अब फील होता है उस कहानी का सारा मतलब। ए लेटर टू गॉड है वो कहानी, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, हाई स्कूल में है इंग्लिश में। वो पत्र लिखता है, उसकी फसल ख़राब हो जाती है कि मतलब इतने रुपए का नुकसान हुआ है, भगवान दो। तो फिर वो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं वो पैसे भेजते हैं, वो 1000 रुपये या कितने रुपए मांगता है, तो 700-800 रुपये इकट्ठे हो पाते हैं, वो लोग भेजते हैं उसको। तो वो बोलता है, फिर भगवान को लिखता है कि आपने 1000 रुपये भेजे थे, इसमें से 200 भी उन्होंने चुरा लिए। तो उसको भगवान पे उम्मीद होती है, ऐसे हमें भी उम्मीद है भगवान पे। तो सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी फसल जो है उसका रेट कुछ ऐसा रखा जाए, किसानों को थोड़ा तो लाभ हो, क्योंकि बहुत किसान हैं जो पलायन कर चुके हैं, फैक्ट्रियों में, मिलों में जाके काम कर रहे हैं अपनी खेती छोड़ के, तो खेती में परिवार नहीं चलता। तो रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से भी कि हमारी फसल के रेट कुछ ऐसे तय किए जाएं जिससे, या फिर फसल के रेट अगर नहीं बढ़ाने हैं तो जो खाद वगैरह है या फिर जो हमारे संसाधन हैं जिनसे हम खेती करते हैं उनके रेट डाउन किए जाएं, कम किए जाएं। क्योंकि जो DAP की बोरी एक 50 किलो की आती थी वो भी 40 किलो हो गई है। पहले आती थी 500 में, अब आती है वो 1500 की, 1200 की। तो सोचो 3 गुना रेट बढ़ गया। क्या हमारा 10 रुपये का 30 रुपया हुआ? नहीं हुआ। पहले भी 20-25 था, आज भी 20-25, 28 यही घूम रहा है हमारा धान और गेहूँ का रेट। तो भाई अगर आप यूट्यूब या फेसबुक जिस प्लेटफॉर्म पे हमारी वीडियो देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, जिससे हमारी बात जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं सिस्टम में उन तक पहुँचे। और मुझे नहीं पता मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, लेकिन मुझे तो यही लगता है जिस लेवल पे मैं हूँ कि कुछ तो सोचना चाहिए सरकार को हम किसानों के बारे में, वरना सब पलायन कर जाएंगे ऐसे ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।